हेलो बच्चे, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि पिछला जो वीडियो अपलोड हुआ है उनको आप कंप्लीट देख चुके होंगे। उनका पार्ट 2 जो आया है वो इस वीडियो के बाद आया है। आज हम लोग न्यू टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है टेंस है। और टेंस के बारे में उम्मीद करता हूं कि सब सुने होंगे। आज हम लोग बात करेंगे टेंस क्या होता है और टेंस के टाइप के बारे में बात करेंगे, टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, टेंस के कुछ रूल के बारे में बात करेंगे। आपका इसमें मैक्सिमम रूल जो है वो आपका अप्रूवल है, यानी कि प्रूफ कर सकते हैं। और आपका 10% मान करके चलिए 10% रूल जो है जिसको आपको रटना पड़ेगा कुछ वर्ड फॉर्म में, तो वर्ड के हिसाब से रटना पड़ेगा उनको। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को टेंस से पहले एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है वर्ब। ये सब शायद उम्मीद करता हूँ पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। तो वर्ब के बारे में आप जानते होंगे क्या कि वर्ब टॉपिक होता क्या है। वर्ब को जो है ये कहा जाता है किनका, ग्रामर का किंग कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि ये जो है कि ग्रामर का क्या है, किंग है वर्ब। उनके बाद एक टॉपिक का नाम ये आपका टेंस जो है, इनको कहा जाता है बैकबोन। क्या कहा जाता है, बैक। आपको ये दोनों टॉपिक को लेकर के चलना होगा। आपको अगर ग्रामर में किंग बनना है तो वर्ब का जानकारी जरूर होना चाहिए। और जब अपने बैकबोन को आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे और तो किंग ऑटोमेटिक बनोगे, तो बैकबोन आपका क्या बनेगा, टेंस है। आपका किंग क्या कहलाता है, वर्ब। तो आपको दोनों टॉपिक को जो है कि आप नॉर्मल लेकर के नहीं चल सकते हो। एक्चुअली में ग्रामर में ये दोनों टॉपिक आपका पूरे ग्रामर को हैंडल करता है। अगर आपको टेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप वॉइस नहीं पढ़ सकते हो, आप नरेशन नहीं पढ़ सकते हो, आप कंजंक्शन सही से नहीं समझ सकते हो। बट रूल तो याद कर लो, रूल रट लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, आप किसी भी टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। तो आप वर्ब के बारे में क्या सुने हैं कि ये वर्ब जो होता है इनको एक्शन से रिलेट किया जाता है। किससे रिलेट किया जाता है, एक्शन से रिलेट किया जाता है। अब एक्शन होता क्या है, तो आप कहोगे कोई भी काम करना ही हमारा क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। कोई काम जो होता है वो क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। तो आप बोलोगे क्या, ये एक्शन जो शो करेगा, एक्शन जो शो करेगा वो किनको शो करेगा, या तो आप कह सकते हो कोई भी एक्टिविटी इसको शो करेगा। कोई भी एक्टिविटी, दुनिया कोई भी एक्टिविटी जो है वो आपका क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा। और वही एक्शन आपका क्या कहलाएगा, वो भी कहलाएगा। तो इनके बारे में हम लोग पूरा टॉपिक पे बात तो करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अभी हम लोगों को पढ़ना क्या है, टेंस से। सिर्फ आप याद रखोगे वर्ब को रिलेट करेंगे हम लोग किससे, एक्शन से। और एक्शन के बारे में सब जान ही रहे हो, कुछ ना कुछ जान ही रहे हो। ठीक है, तो हम लोग इन पे बात करते हैं टेंस से। अब ये कि टेंस क्या होता है, अगर टेंस की एक्चुअल बात करें तो टेंस जो होता है इसमें दो वर्ड का कॉम्बाइन, दो वर्ड इसमें क्या है, कॉम्बाइन। एक नाम सुने हैं आप, टाइम। एक नाम क्या सुने हैं, टाइम। एक नाम क्या सुने हैं, अभी जस्ट बात की हम लोग, एक्शन। यानी कि टाइम भी आपके पास होना नेसेसरी है एंड एक्शन भी होना नेसेसरी है। जब आपके पास टाइम और एक्शन दोनों को कंबाइन करेंगे तब आपका एक टॉपिक तैयार होगा, क्या, टेंस है। और टेंस का टोटली आपका 90% सेंस पे चलता है, ना कि हिंदी मीनिंग पे चलता है। हिंदी मीनिंग पे कोई ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। अगर इनकी बात करें, और एक टॉपिक आप नाम सुने होंगे क्या, टाइम एंड टेंस। ये भी नाम सुने होंगे, आपके टॉप बुक में नाम लिखा हुआ रहता है, टाइम एंड टेंस है। आप इनका मीनिंग जानते हैं क्या, समय। टाइम का मीनिंग क्या जानते हैं, हिंदी, समय। आप अगर टेंस की बात करें तो टेंस को आप हिंदी में क्या कहते हो, काल। अब ये बताओगे काल क्या होता है, काल भी तो समय ही है। तो आप इनको भी रिलेट किससे करते हो, समय से। तो आप एक्चुअल में क्या देखोगे कि टाइम का जो मीनिंग है हिंदी में वही मीनिंग किसका है, टेंस का भी है। तो हिंदी में जो है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, नो डिफरेंस है बिटवीन टाइम एंड टेंस इन हिंदी मीनिंग। तो हिंदी मीनिंग में जो है कि ना टाइम और टेंस में कोई अंतर नहीं होगा, बट इंग्लिश में अंतर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, टाइम, यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक्शन। तो आपको ये क्या क्या जानना होगा, टाइम भी जानना होगा, आपको क्या जानना होगा, एक्शन भी जानना होगा, दोनों चीज को जानना होगा। अगर दोनों चीज आपके अंदर है तो आपके अंदर टेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं फिर आगे। अब अगर इसकी बात करते हो, टाइम की बात करते हो, तो टाइम आपका क्या करता है,
कि टाइम एक्चुअली में आपका जो होता है ये प्रेजेंट होता है। एक्चुअली में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिनको हम लोग स्टेप 1 के नाम से जान लेते हैं, रख देते हैं इसको किस पे? स्टेप 1। पहला स्टेप हम लोगों का जो टेंस का रहेगा वो टाइम पे रहेगा। ठीक है, या इसका हेडिंग हम लोग बना लेते हैं क्या? स्टेप 1 में टाइम। टाइम को जो समझेंगे हम लोग किस पे समझेंगे? टाइम लाइन पे समझेंगे। अब इन पहले मैथ पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेंगे जिसमें नंबर लाइन आपका आता है। नंबर लाइन जो आता है उसके मिडिल में आपका क्या आता है? 0 आता है। और जब आप राइट हैंड चलते हो तो आपका क्या आएगा? प्लस, पॉजिटिव नंबर ऐसा आता है, इस तरीके से चले जाता है। आप अगर माइनस की तरफ चलते हो यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हो टुवर्ड्स लेफ्ट, तो देन नेगेटिव नंबर कम्स से, तो -1, -2 एंड -3 एंड -4 इस तरीके से आपका चलते रहता है। तो आप ये बताओगे इसका वैल्यू है, अगर ये अकेला रहेगा तो इनका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, ये 0 है। इसी जगह हमारा रखा जाता है टाइम क्या? परसेंट। क्या रखा जाता है? परसेंट। अगर प्रेजेंट की रियलिटी बात करो तो इनका वैलिडिटी 0 है। इनका वैलिडिटी क्या है? 0 है। आप कहोगे कि 0 कैसे है? तो आप ये बताओगे आप प्रेजेंट कितना देर जाहिर कर सकते हो? क्या ये जो टेंस लिखा गया है ये प्रेजेंट में हुआ या अभी ये पास्ट हो चुका? तो इनमें से जितना भी एक्शन हुआ है वो पास्ट। अभी जो मैं एक्शन वर्ड बोला वो भी क्या हो चुका है? पास्ट। टाइम लाइन जो बोला वो क्या हो चुका? पास्ट। फिर जो बोला वो भी क्या हो चुका है? पास्ट। यानी कि आपका एक्चुअली ये 0 है। जब तक आप बोलोगे तब तक ये आप है, जब तक एक्टिविटी हो रहा तब तक, फिर वो खर्च क्या हो रहा? पास्ट हो रहा। तो यही जो प्रेजेंट जो आपका आगे बढ़ते जाता है और ये बैक साइड जो छोड़ते जाता है ये आपका क्या कहलाएगा? पास्ट। ये आपका क्या कहलाएगा? पास्ट। क्योंकि गुजरा हुआ प्रेजेंट ही क्या कहलाता है? पास्ट। आप प्लस करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, माइनस करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सपोज दैट अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया को आप 12 रुपया करने में काफी टाइम लगेगा, यानी कि इनमें 2 रुपया ऐड करने के लिए आपको काफी सोचना पड़ेगा। बट इनमें से 2 रुपया माइनस करने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप जाओगे दुकान खर्च से हो जाएगा, ये पूरा टोटली माइनस हो सकता है। तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट अगर प्रेजेंट आप सही सुधारे तो पास्ट आपका ऑटोमेटिक सुधर जाएगा और फ्यूचर आने वाला सुधरा हुआ ही रहेगा। अगर प्रेजेंट सही नहीं है तो ना ही आपका पास्ट रहेगा सही, ना ही आपका फ्यूचर। हम लोग कहां पर थे? स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइम। टाइम को किस पे ये कर रहे हैं? टाइम लाइन पे। टाइम लाइन पे इसको डिनोट करने के लिए आप एक नंबर लाइन लो। टेक अ नंबर लाइन एंड नंबर लाइन में आप क्या जानते हो कि मिडिल में 0 होता है। आप राइट हैंड चलोगे तो आपका क्या बनेगा? प्लस होगा। तो ये प्लस का इधर लगता है, इधर नेगेटिव साइन लगता है। तो आप जानो जहां पे 0 होगा यहाँ पे आप रखो इसको प्रेजेंट। क्या रखो? प्रेजेंट। देखो एक्चुअली में परसेंट होता है क्या है? 0 होता है। परसेंट को 0 माना जाता है। तो ये टाइम जो है कि आपका समझो 0 है। आपका ये जितना भी काम हुआ अभी जस्ट आप वीडियो देख रहे हो, जितना सा देखा चला गया वो क्या हो गया? पास्ट है। बट उसको क्या करते हैं? प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। तो एक्चुअली में ये क्या होता है? प्रेजेंट 0 होता है। अब यही प्रेजेंट क्या होगा? धीरे धीरे जो गुजरते जाएगा यही हमारा बनेगा पास्ट टाइम। कौन सा टाइम बनेगा? पास्ट टाइम। अगर ये पास्ट टाइम बना तो आपका ये क्या कहलाया? पास्ट है। अब ये जान रहे ये पास्ट क्या प्रेजेंट से पहले आया? प्रेजेंट से पहले आया। और जो जस्ट प्रेजेंट से पहले आता है जिसका नाम हम लोग कहते हैं जस्ट पास्ट। क्या नाम देते हैं? जस्ट पास्ट। या फिर क्या नाम देते हैं हम लोग? बोल सकते हैं इनको पास्ट ऑफ प्रेजेंट। तो पास्ट ऑफ प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट का पास्ट है, यानी कि ये प्रेजेंट से डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा। ये क्या होगा? डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा। जो अभी ये गुजरा है तो इसको डायरेक्टली रिलेटेड कर सकते हैं कि इससे पहले ये बना, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा अभी से पहले। ठीक है, बट हो सकता है ये कि कुछ ऐसा एक्शन भी होता है जो कि हमारा डबल पास्ट कहलाता है। डबल पास्ट क्या हुआ कि इस पास्ट से भी पहले कोई पास्ट आएगा, इसका भी हम लोग नाम लिख देते हैं पास्ट सिर्फ है। ठीक है, इस पास्ट से आप 2 सेंटेंस बोले क्या कि आपका एक चर्चित सेंटेंस है क्या? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये बताओगे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर का आना क्या हुआ? पास्ट है। उनसे पहले एक एक्शन और हुआ, मरना क्या हुआ? ये भी पास्ट है। यानी कि ये पास्ट से भी पहले जो पास्ट होता है इसी को हम लोग कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। क्या कहते हैं इनको? पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब कि पास्ट का जस्ट पास्ट है ये पास्ट क्या है? प्रेजेंट का जस्ट पास्ट है। अब कि सर इनको रिलेट इनके साथ कैसे करेंगे? तो इनको रिलेट इनके साथ करने के लिए आपको जस्ट पास्ट भी लेना होगा। जस्ट
पास्ट भी लेना होगा, जिसका नाम दे दिया जाता है, इनको कहा जाता है मोर पास्ट। मोर पास्ट का मतलब कि ज्यादा पास्ट हुआ, यानी कि पास्ट का भी पास्ट है। प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए इसको मोर पास्ट, और मोर पास्ट को कभी भी शो करने के लिए हमें एक पास्ट और चाहिए, ठीक है, या तो सेंस चाहिए उनका। तो आप ये समझ में आया क्या कि एक टाइम निकला प्रेजेंट है, एक टाइम निकला पास्ट, एक और एक्शन होता है पास्ट और पास्ट है, तो रियलिटी में ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो इसीलिए इनका कॉमन रख दिया जाता है, एक नाम क्या पास्ट है सिर्फ है। तो हमारे पास कितना टाइम हो गया, 2 टाइम, एक प्रेजेंट हो गया जो कि 0। अब प्रेजेंट अगर सुधार लिए हो तो आपका पास्ट ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, क्योंकि अभी अगर मैं अपने आप को सुधार लिया तो ये जो मेरा पास्ट बन रहा है तो ये सुधरा हुआ नजर आएगा। अब फ्यूचर क्या होगा, ऑटोमेटिक सुधरेगा। फ्यूचर क्या, अभी मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं तो फ्यूचर मेरा क्या होगा, ऑटोमेटिक संवरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका भी जो ये प्रेजेंट 0 है, तो डिपेंड करता है प्रेजेंट आपका कैसा है, ठीक है। तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आपका पास्ट बनेगा, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर बनेगा। अब एक टाइम लेते हैं किसको, फ्यूचर को। टाइम होता है नाम क्या, फ्यूचर। फ्यूचर रियलिटी में कुछ नहीं है, कोई टाइम नहीं है, फ्यूचर कोई अपना देखा नहीं। अगर फ्यूचर देखता तो फिर सब कुछ छोड़ देता। फ्यूचर क्या है, ये सिर्फ इमेज, ये एक ऐसा टाइम है जो सिर्फ क्या है, ओनली इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ठीक है। अब फ्यूचर कोई नहीं देखा, आप प्रेजेंट सही करो। प्रेजेंट टाइम अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो पास्ट टाइम ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। जब प्रेजेंट टाइम आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो फ्यूचर टाइम आपका ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आपको कौन सा टाइम पे ध्यान देना, प्रेजेंट। आपका टेंस जो पढ़ना मेनली फोकस प्रेजेंट पे करना। प्रेजेंट पे अगर आप फोकस सही से कर लियो, स्ट्रक्चर सही से बनाना सीख गए तो आप ऑटोमेटिक पास्ट सीख जाओगे, पास्ट ऑफ पास्ट भी सीख जाओगे, आप ऑटोमेटिक फ्यूचर भी सीख जाओगे। सिर्फ कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, नहीं तो इसी के अकॉर्डिंग होगा। आप क्या सुधारोगे, प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या देखें कि कॉन्सेप्ट 1 या स्टेप 1 की बात करो तो क्या देखें हम लोग, टाइम के बारे में पढ़ लिए। तो अब यहां से क्या निकल के आया कि टाइम जो है कि ऐसा वर्ड है जो शो क्या करता है, किसी भी सेंटेंस की मीनिंग को शो करता है। वो मीनिंग कैसे शो करता है कि मीनिंग जो होता है या तो वो प्रेजेंट होगा, या तो पास्ट होगा, या तो फ्यूचर होगा। मीनिंग को कौन शो किया, प्रेजेंट है। अगर टेंस की बात करो तो टेंस स्ट्रक्चर शो करता है। टेंस क्या शो करता है, स्ट्रक्चर शो करता है। स्ट्रक्चर में 2 ही चीज आता है, या तो प्रेजेंट है या तो पास्ट है, फ्यूचर फिर नहीं आता आपका, ठीक है। फ्यूचर को सिर्फ क्या बोले कि इमेजिनेशन करके चलते हैं। तो अब हम लोग स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्शन के बारे में, कि एक्शन क्या होता है, ठीक है। स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में हम लोग क्या बात करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग बात करते हैं किन के बारे में, एक्शन के बारे में। अब ये एक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्शन देखो, एक्शन जो होगा वो 2 ही हो सकता है, या तो कोई भी चीज 2 ही हो सकता है। अगर डेफिनिट होगा या तो फिर क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, या डेफिनिट होगा या फिर क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। तो एक्शन भी क्या कहता है कि हम भी भाई 2 बात हो सकता है, मेरे साथ भी क्या हो सकता है, या तो मैं डेफिनिट होगा या तो फिर क्या बोलेगा कि इंडेफिनिट, यानी कि जो चीज डेफिनिट नहीं है। अब ये कह सकते हो कि जिसकी अपनी जिंदगी खुद डेफिनिट नहीं हो वो अपनी जिंदगी किसी के साथ क्या बांट सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखोगे कि ये डेफिनिट है, ये इंडेफिनिट है। क्या इंडेफिनिट है, जब हमारी जिंदगी अगर इंडेफिनिट है, खुद निश्चित नहीं है कि हम कैसे जिएंगे कैसे, तो अब ये हमारी शादी कैसी होगी, शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो शादी अगर कर लोगे तो फिर जिंदगी आपका क्या है, रोड पे ही कटेगा। तो फिर क्या है कि ये इंडेफिनिट, अगर ये एक्शन भी इंडेफिनिट है, ये प्रोसेस भी अगर इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट को क्या हम लोग टाइप वाइज डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जिंदगी खुद अधूरा है। तो आप ये क्या करते हो, इनको एक सेपरेटली अलग ही टाइप में रख दिया जाता है, क्या, इंडेफिनिट। अगर कोई चीज डेफिनिट है तो वो क्या कर सकता है, अपने लाइफ का हिसाब किसी के साथ बांट सकता है। तो ये क्या है कि डेफिनिट। अब ये डेफिनिट है तो अब इनमें मेनी टाइप्स आएंगे। अब क्या क्या टाइप्स आ सकता है तो ये देखते हैं। आप हमेशा याद रखोगे क्या, मान करके चलो ये 2 लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये रोड है। आप निकले हो, आपका सफर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। आपका सफर यहाँ पे क्या होना है, एंडिंग होना है, ठीक है। सफर यहाँ पे क्या स्टार्ट होना, स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग पॉइंट कर सकते हो, वो क्या है, एंडिंग पॉइंट है। आप यहाँ पे अभी खड़े हुए, खड़े हुए कोई एक्शन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो वो डेफिनेट नहीं हो सकता, इंडेफिनिट। अब ये बात क्या है कि यहां से आप क्या किए, चलना स्टार्ट किए। अब ये बताओगे ये वाला जो लाइन बन रहा होता है ये कुछ एक्शन टाइप में बन रहा होता है, एक्शन टाइप, यानी कि ये एक्शन टाइप किस टाइप का टाइप बन रहा था, ये कंटिन्यू, सर इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा होता। अगर ये कंटिन्यू कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस जो चल रहा होता अभी, ये कौन सा प्रोसेस चल रहा होता, कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा होता है।
क्या कह सकते हो कि ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा होता है। इनको आप एक्शन को प्रोसेस भी कह सकते हो, ठीक है। ये कौन सा, यानी कि ये वाला जो एक्शन का अभी मेरा क्या चल रहा है, पढ़ाना जो चल रहा है ये कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको कंटिन्यू प्रोसेस नाम दिया है। क्या नाम दिया, कंटिन्यू प्रोसेस। अब ये बताओगे ये कंटिन्यू प्रोसेस जो ऐसे एकदम चलते जा रहा है चलते जा रहा है, ये कहीं ना कहीं तो खत्म भी होगा, आपका एंडिंग पॉइंट है। अभी जो ये मैं पढ़ा रहा हूं ये कहीं ना कहीं ये वीडियो खत्म भी होगा कि नहीं, ये वीडियो आपका एनी टाइम चलता ही रहेगा, ये मैं बोलता ही रहूंगा कि नहीं, थोड़ी देर बाद जब चैप्टर हमारा खत्म होगा ये वीडियो भी एंड हो जाएगा। तो ये काम जब यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक, अब ये क्या हो गया, बोलोगे सर अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब मैं फ्री हो गया। या आपको पापा कोई काम करने के लिए दिए हैं और काम जब तक कर रहे हो तो बोले हम कंटिन्यू कर रहे हैं काम, 10 बजे से लेकर कब तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो कंटिन्यू है तो वो कौन सा प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है। वो अभी परफेक्ट नहीं हुआ, वो अभी क्या है, परफेक्ट नहीं हुआ, वो इम्परफेक्ट ही है, वो प्रोग्रेसिव है, वो प्रोग्रेस कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है, प्रोग्रेस कर रहा होता है। बट अगर ये बात बोलोगे कि सर ये कंटिन्यू कभी ना कभी तो जाके एंड होगा, तो ये यहाँ पे आकर के एंड हुआ, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोले कि सर ये परफेक्ट हो गया। नहीं, अभी परफेक्ट नहीं बोला डायरेक्टली, आप इनको बोले कि सर ये कंप्लीटेड हो गया, मेरा काम क्या हो गया, डन हो गया, काम मेरा कंप्लीटेड है। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दिए, कंप्लीटेड प्रोसेस दिए। तो आपके पास कितना टाइम आ गया, ये सॉरी एक्शन आ गया, एक कंटिन्यू प्रोसेस आ गया, एक क्या आ गया, कंप्लीटेड प्रोसेस। अब ये बताओगे यही कंटिन्यू कंप्लीटेड प्रोसेस जो है ये परफेक्ट हो चुका है, आकर के बैठ चुका है। अगर बैठ चुका है तो ये फिक्स हो चुका, फिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, परफेक्ट प्रोसेस। क्या कह सकते हैं, परफेक्ट प्रोसेस। अब बात रही क्या, कंटिन्यू प्रोसेस। एक क्या निकला, कंटिन्यू प्रोसेस। ये अभी भी प्रोग्रेस कर रहा है, क्या बोले कि ये अभी भी क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसीलिए इनका नाम रखा जाता है प्रोग्रेसिव एक्शन या प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि वो अगर परफेक्ट हुआ, ये भी परफेक्ट है ना, ये भी चल रहा, ये भी क्या है, चल रहा, दौड़ रहा, तो ये आपका क्या है, इम्परफेक्ट प्रोसेस। ये आपका क्या है, इम्परफेक्ट प्रोसेस। तो यहां पे आपका एक तो ये इंडेफिनिट हो गया प्रोसेस, एक आपका कंटिन्यू प्रोसेस, एक आपका कंप्लीटेड प्रोसेस, यानी कि 3 प्रोसेस आपके पास आया। बट आप ये यहां पे क्या सोचने लगे कि अरे यार अगर मान करके चलते हैं हम ये 9 AM में ये काम करना स्टार्ट किए हैं और ये काम कितने बजे खत्म होगा ये मालूम नहीं है हमें, लेकिन 12 बजे तक हम काम अभी तक कर चुके हैं। लेकिन काम मेरा सॉरी 12 PM आ जाएगा, 12 PM तक काम स्टार्ट कब किए हो आप, 9 AM में, यानी कि 9 बजे आप पढ़ना स्टार्ट किए हो और 12 बजे तक पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन अभी भी आपका पढ़ाई खत्म नहीं हुआ, अभी भी आप प्रोग्रेस में हो, ठीक है, प्रोग्रेस में हो। तो लेकिन अगर उधर से कोई आए, गार्जियंस आए, आपके पेरेंट्स कोई भी आ जाए, तो आपको बोला गया तुम कर क्या रहे हो, अब बोले हो मैं 9 बजे से पढ़ तो रहा हूं, 9 बजे से पढ़ तो रहा हूं। अब क्या देखना चाहते हैं, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं, तो यानी कि 9 बजे से पढ़ रहे हो, इनके बीच में कितना टाइम लैप्सेस है। तो आप बोलोगे सर इनके बीच में टाइम लैप्सेस है ये 3 आवर्स का है। कितने का है, 3 आवर्स का। तो अब ये बताओगे ये 3 घंटा जो आप पढ़े हो, 3 घंटा में कुछ पढ़े होगे या फिर जीरो, 3 घंटा में कुछ तो काम कंप्लीटेड किए होगे। अगर कुछ भी काम कंप्लीटेड किए होगे तो इतना सा को हम लोग क्या बोले हैं कि सर ये 3 आवर्स जो है ये कंप्लीटेड है, ये क्या है, कंप्लीटेड है अभी, बट मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी मैं एंडिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा। अभी कितने बजे पहुंचूंगा ये पता नहीं, वो अपने प्रोसेस के हिसाब से कितना फास्ट आप कर रहे हो। तो आप क्या बोले हो कि मैं 3 घंटा पढ़ चुका हूं, या पेरेंट्स को बोले हो कि मैं 3 घंटा पढ़ चुका हूं और अभी भी पढ़ रहा हूं, अभी कहीं नहीं जा रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं। तो काम आपका यहाँ पे फिर क्या है, प्रोग्रेस में। यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेस में। ये 3 घंटा क्या गया, कंप्लीटेड। जो ये प्रोग्रेस में है 12 बजे के बाद आफ्टर 12 PM जो है कि ये प्रोग्रेस में जो है, तो इसको आप क्या बोले हो कि सर ये कंटिन्यू हो रहा है, इसको आप कंटिन्यू रखो, ये क्या है, कंटिन्यू हो रहा है। तो अब ये बताओगे अब ये कंटिन्यू हो रहा है तो कहीं पे जाके तो कंप्लीटेड हो। तो यहाँ पे क्या देखा पड़ रहा है कि सर एक ही एक्शन में तो यहाँ 2 चीजें मिलावट हो रहा है, एक कंप्लीटेड कंटिन्यू। और ये कंप्लीटेड कंटिन्यू में क्या हो रहा है कि एक हमारा जो है कि टाइम भी ऐड हो रहा है। तो आप इनको प्लस करोगे तो एक और आपका एक्शन निकल करके क्या आएगा कि सर कंप्लीटेड होगा। तो कंप्लीटेड होगा तो वो टाइम लेगा, लेकिन अभी भी ये क्या है, प्रोग्रेसिव में है, यानी कि कंटिन्यू है। और इनके साथ ये जब भी 2 एक्शन एक साथ आएगा, यानी कंप्लीटेड कंटिन्यू एक साथ आएगा, तो इनके साथ सर टाइम नजर आ रहा है।
ऑटोमेटिक टाइम लगेगा। आप ऑटोमेटिक सोच सकते हो कि कुछ घंटा आप काम कर लिए लेकिन अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये काम जो इतना घंटा किए हो तो ये कंप्लीटेड हो चुका है। अगर ये कंप्लीटेड हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू, तो दोनों को एक साथ रखेंगे तो क्या बनेगा, प्लस टाइम तो लगेगा कि ये हमारा क्या है, टाइम लगा। तो आपके पास कितना एक्शन हो गया, तो आप बोलोगे सर पहला आप क्या बोले कि एक्शन को डिवाइड किए टू पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना, डेफिनिट। सेकेंड क्या बना, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का सर कोई टाइप नहीं है, डेफिनिट है तो उसका टाइप हो सकता है। तो पहला क्या है कि कोई काम आपका कंटिन्यू चल रहा होता है, कोई काम क्या है आपका कंप्लीटेड हो चुका है, कोई काम क्या है कि कुछ कंप्लीटेड हुआ, कुछ कंटिन्यू चल रहा है। तो आपके पास तीन एक्शन, तीन प्रोसेस यहाँ पे, एक प्रोसेस यहाँ पे, टोटल कितना प्रोसेस, चार प्रोसेस। यानी कि आपको टाइम कितना मिला, तीन। प्रेजेंट, प्रेजेंट गुजरा पास्ट, और इमेजिनेशन किया फ्यूचर, और वो पास्ट से पहले जो पास्ट ऑफ पास्ट है वो पास्ट से ही रिलेटेड रहता है, ठीक है। अगर आप एक्शन की बात की हो तो सर एक्शन हमारे पास चार आ गया। अब हमें तैयार क्या करना है, टेंस से। अगर टेंस से तैयार करना है तो टेंस से तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, अभी सर अभी तो जस्ट देखे थे कि हम टाइम चाहिए और क्या चाहिए, एक्शन चाहिए। जब टाइम और एक्शन को मिला देंगे तो हमारे पास टेंस आ जाएगा। तो आप टाइम को एक तरफ रखो, एक तरफ। अब देखते हैं हम लोग क्या, स्टेप थ्री में। स्टेप थ्री में एक तरफ टाइम को आप रखो, क्या रखो, टाइम रखो। एक तरफ क्या रखो, एक्शन को रखो, ठीक है। ये टाइम है, ये सॉरी वो एक्शन है, ये टाइम है। टाइम जो आपको मिला था, पहला आप बोले थे कि सर जीरो पे हम लोग रखे थे प्रेजेंट को, ठीक है, प्रेजेंट रखे। सर दूसरा रखे थे प्रेजेंट ही जो गुजरा था वही हमारा दूसरा क्या बना था, पास्ट। सर तीसरा हम लोग क्या देखे थे कि इमेजिन किए थे, ये बना था हमारा फ्यूचर। क्या बना था, फ्यूचर। सर एक्शन, तो एक्शन सर पहला देखे थे या तो डेफिनिट होगा या तो इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का कोई टाइप नहीं, इंडेफिनिट खुद ब खुद रह गया। ये सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, ये एक इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए यूज किया। सर दूसरा देखिए, डेफिनिट में पहला आया था हमारा क्या, कंटिन्यू प्रोसेस। सर फिर थर्ड में देखे क्या, ये कंप्लीटेड हो चुका था। सर फोर्थ में हम लोग देखे क्या, कंप्लीटेड, एंड प्लस क्या था, कंटिन्यू प्रोसेस। अब यहां से क्या देखोगे, एक्शन 4 मिला, टाइम 3 मिला। अब हमें बनाना क्या है, टेंस है। टेंस में क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए, टेंस में क्या चाहिए, एक्शन भी चाहिए। तो आपको क्या बोले कि टाइम क्या करता है, मीनिंग को शो करता है सेंटेंस का। उनके बाद टेंस क्या करता है, स्ट्रक्चर को शो करता है। तो स्ट्रक्चर ये आपका, ये स्ट्रक्चर के लिए तैयार है। तो आप हर एक टेंस को, ये टाइम को क्या करो, एक्शन से रिलेट करो। हर एक टाइम को क्या करो, एक्शन से रिलेट करो। तो पहला आप बोलोगे सर प्रेजेंट बना, प्रेजेंट को इंडेफिनिट के साथ किए तो हमारे पास टाइम हो गया, इंडेफिनिट हो गया। तो अब वहां से प्रोसेस हटा देंगे, अब क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, तभी नाम लगाएंगे टेंस का। फिर हमारा प्रेजेंट को किससे, कॉन्टिन्यू से। फिर प्रेजेंट को किससे, कंप्लीटेड से। फिर प्रेजेंट को किससे, कंप्लीटेड कॉन्टिन्यू से। तो आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब दोनों लग गया, टेंस लग जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंप्लीटेड, यानी कंप्लीटेड को नाम दिए थे अभी हम लोग परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आप अब ये नाम दिए थे वो नाम लिख लोगे। अब अगर बोलोगे सर पास्ट को, तो पास्ट को भी आपको ऐसे ही ये कर दो, इनके साथ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कंप्लीटेड एंड पास्ट कंप्लीटेड कंटिन्यू। आप बोलोगे सर फ्यूचर की बात किया जाए तो फ्यूचर को भी आप वैसे ही रिलेट कर डालो। तो फ्यूचर के साथ क्या बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कंप्लीटेड एंड फ्यूचर कंप्लीटेड कंटिन्यू। आपके पास तैयार हो गया कि हर एक टाइम को कितने से, चार अगर इससे रिलेट करें, 4 एक्शन से रिलेट करें, तो हमारे पास टोटल 10 से कितना तैयार होगा, 4 इनका, 4 इनका, 4 इनका, टोटल कितना, 12 है। यानी कि 12 क्या बनेगा, 10 से बनेगा। टाइम कितना बनेगा, 3 बनेगा। एक्शन कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो आपके पास 12 एक्शन निकल के आ गया। तो आप यहां तक बात को समझ सकते हो। आप इनको रिलेट करके खुद लिख लोगे, नोटबुक में आप अपने लिख लोगे। ये अब लिख करके देने की जरूरत नहीं है, इतना सा आप बातों को समझोगे, ठीक है। अब हम लोग फिर चलते हैं किस पे, अब स्टेप 3 का काम कंप्लीटेड हो गया कि सर टाइम और एक्शन को कंबाइन कर दिए। अब ये देखेंगे जरूर टाइम वर्सेस एक्शन। अब टाइम और एक्शन का मैच कराएंगे कि इन मैच में जो है कि कौन जीतता है, ठीक है। आखिर किसकी ज्यादा जरूरी है, जरूरत किनका ज्यादा है। हो सकता है कि अगर कहीं पे बदलने की जरूरत पड़े टाइम को, तो टाइम को बदले, कहीं हो सकता है एक्शन को बदलने की, आखिर बदल किसको सकते हैं। तो आप किस पे करते हैं, स्टेप 4 पे।
ठीक है। अब ये स्टेप 4 क्या कहता है, क्या बोले थे स्टेप 4 में कि हमें टाइम वर्सेस खेलना है, किनके साथ, एक्शन के साथ, सॉरी एना होगा एम नहीं होगा, ठीक है। टाइम वर्सेस एक्शन क्या अंतर है। आप अगर कॉम्पिटिटिव का हो, ये किसी भी क्लास के लिए तो आपके लिए बेस्ट है समझने के लिए, ठीक है। अगर आप इसको सही से समझ गए हो तो आप 6th से लेकर के क्या 5th से लेकर के आप 12th तक अच्छा कर सकते हो इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो आप देखोगे क्या, ही वेंट नहीं, ये तो फिर सही लिखा चला जाएगा, ही गोज देयर यस्टरडे। तो ये जो है कि आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक रह सकता है। अब यहाँ पे आपको दे दिया क्या, पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया, एक तो ये रह गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया। तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। आपको कहा गया कि किस पार्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये पहले कि चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट नहीं भी करना पड़ सकता। क्या बोले, ही गोज देयर यस्टरडे, वो वहां कल जाता है। यस्टरडे ये कौन सा है, ये पास्ट टाइम में, ये क्या है, पास्ट टाइम। बोलोगे ये यस्टरडे जो है कि ये गुजरा हुआ था, ये पास्ट टाइम है। अगर ये बात करते हो सिंगुलर फॉर्म की, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ये जोड़ते हो तो ये क्या बनता है, सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म की अगर बात करते हो तो क्या बोलते हो, सर ये तो प्रेजेंट टाइम और एक्शन को शो करता है, प्रेजेंट टाइम को एक्शन शो करता है, और एक्शन की बात करते हैं तो इंडेफिनिट एक्शन को शो करता है। तो सर यहाँ पे हम करें तो करें क्या। अब अगर ये तो अब दोनों का रिलेशन तो सही बन नहीं रहा, ये पास्ट है ये प्रेजेंट है, क्या रिलेशन सही बन रहा, नहीं। अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट है, ये प्रेजेंट है तो इसको भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब बात रहेगी सर हटाएं किनको, बी को इंप्रूवमेंट करें या डी को इंप्रूवमेंट करें। तो आप हमेशा याद रखोगे जो कल आपका गुजर गया क्या वो कभी आएगा, या अभी का जो टाइम गुजर रहा है आज का जो टाइम, क्या ये वापस आएगा, नहीं आएगा। यानी कि जो मेरा एज गुजर चुका है क्या ये एज वापस फिर से आएगा, नहीं आएगा। अब जो चीज आ ही नहीं सकता है तो उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, कि हम किसी से अगर सपोज दैट फाइटिंग कर रहे हैं तो आज छोड़ दो फाइटिंग करना भाई, कल फिर फाइटिंग करेंगे, कल कर सकते हैं फाइटिंग। बट ये है कि आज का काम तो कल कर सकते हैं, बात समझ में, एक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। आज का काम आज नहीं है, चलो आज नहीं पढ़ेंगे, इस वीडियो को आज नहीं देखेंगे कंप्लीट, लेकिन कल कंप्लीट देखेंगे। तो कल जो कंप्लीट देखोगे आप एक्शन को चेंज किए या टाइम को चेंज किए, टाइम तो आपका आज आज रहेगा ही ना, आज तो कल थोड़ी ना हो सकता, कल ना आज होगा, आज नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सर अगर इसको चेंज करते तो टाइम चेंज हो जाएगा, अब हम इनको प्रेजेंट कैसे बना सकते हैं, ये तो गुजर चुका है, इसको प्रेजेंट, सर जाना को ही पास्ट बना देते हैं, जाना को ही क्या बना देते हैं, पास्ट बना देते हैं। तो आप हमेशा याद रखोगे किसी भी एक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसको चेंज कर सकते हैं, एक्शन को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एक्शन वेंट हो जाएगा, ठीक है, एक्शन क्या बनेगा, वेंट बनेगा। तो आप एक पॉइंट क्या हमेशा याद रखोगे कि कभी भी जो है कि टाइम चेंज नहीं होता, टाइम इज नेवर चेंज्ड, बट एक्शन इज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप एक्शन को चेंज कर सकते हो, बट एक्शन के अकॉर्डिंग टाइम को नहीं चेंज कर सकते हो। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो क्या, टाइम इज नेवर चेंज्ड। टाइम जो है कि कभी चेंज नहीं किया जाता टाइम को, बट क्या बोल सकते हो आप कि ये एक्शन एंड एक्शन कैन बी changed according to टाइम। तो अब क्या बोले, टाइम इज नेवर चेंज्ड, टाइम को कभी चेंज हम लोग नहीं कर सकते, बट हम लोग अगर चाहें तो एक्शन को चेंज कर सकते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे अभी एग्जांपल आपके सामने, यस्टरडे को हम लोग प्रेजेंट टाइम नहीं बना सकते, बट एक्शन को हम लोग पास्ट बना सकते हैं। तो आप यहां तक बात समझ में आई कि टाइम और एक्शन में क्या अंतर है, कि एक्शन हमारा कभी भी चेंज हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम हमारा एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर मान करके चलो हमारे पास टाइम नहीं, कोई एक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी कि टाइम एक्शन तभी होगा जब क्या होगा आपके पास,
टाइम होगा। एक्शन तभी होगा जब आपके पास क्या होगा, टाइम होगा। टाइम रहने पे भी एक्शन नहीं हो सकता। अब बोलोगे टाइम है मेरे पास लेकिन पढ़ते नहीं, तो यहाँ पे टाइम रहने पे एक्शन नहीं होता। बट एक्शन जो है ये विदाउट टाइम के जो है एक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए कह सकते हो क्या, वी कैन से दैट टाइम इज नेवर चेंज्ड बट एन एक्शन कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। हैव गॉट इट? तो यहां तक बात समझ में आई। फिर हम लोग स्टेप 5 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ये आपका जो टेंस का रहेगा ये पार्ट 1 रहेगा, एंड पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, स्टेप 5 को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।